अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रामर स्किल 7 न्यू एडिशन पोजेसिव सेकंड चैप्टर लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो पोजेसिव आज हम कवर करेंगे। पोजेसिव्स क्या होते हैं जी। फॉर्मिंग द पोजेसिव कैसे बनाए जाते हैं पोजेसिव्स। द पोजेसिव फॉर्म इज़ यूज्ड विद नाउन्स रिलेटिंग referring to people, groups of people, countries and animals. It shows a relationship of belonging between one thing and another. To form the possessive, add apostrophe plus s to the noun if the noun is plural or already ends in s. Just add an apostrophe after the s. इसका जो लुब्बे लुबाब ये है इस पैराग्राफ का जो वो कहना चाह रहा है राइटर, जो ग्रामर का जो फ्रेज़ है ये पैराग्राफ है। इट सेज पोजेसिव फॉर्म जो है, पोजेसिव जो है वो एक फॉर्म है, ठीक है, और वो किसके साथ यूज़ होती है, नाउन्स, ठीक है, जिसके अंदर शामिल है पीपल और ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स और ऑल द काइंड्स ऑफ नाउन्स। इनकी पोजेशन, इनकी बिलोंगिंग्स, इनकी ऑनरशिप्स, ठीक है, जो ये पोजेस करते हैं नाउन्स, उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उनको फॉर्म किया जाता है पोजेसिव। उनका जो पोजेसिव फॉर्मेट है वो अपोस्ट्रोफी, और अपोस्ट्रोफी जो है वो एक कोमा है, ठीक है, जो ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, जो ये जैसे जॉन के साथ ये कोमा जो है ये अपोस्ट्रोफी है, इसके साथ एस लगेगा पोजेशन को शो करने के लिए, ठीक है जी। जो चीज़ जिसकी मलकियत हो उसको हम अपोस्ट्रोफी और एस लगाकर भी उसके पोजेशन को, उसकी मलकियत को को ज़ाहिर कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट टू यूज़ अपोस्ट्रोफी एस फॉर द पोजेशन, टू शो द पोजेशन और ऑनरशिप ऑफ नाउन। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल है द कार ऑफ जॉन, ठीक है जी, पता है ये जॉन की गाड़ी है, ठीक है, तो इसको हम जॉन अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी कॉमे को कहेंगे और एस के साथ भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको पढ़ेंगे ऐसे, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी जॉन्स कार, ठीक है जी। तो इसका मतलब होगा जॉन की गाड़ी, और इसका मतलब क्या है, द कार ऑफ जॉन, ये इसका भी यही मतलब है, ठीक है जी, द कार ऑफ जॉन, जॉन की गाड़ी, और जॉन्स कार, और ये अपोस्ट्रोफी एस का मतलब इसका आप का के की में इसका मतलब जो है वो अंडरस्टैंड करें कि जॉन की गाड़ी। नेक्स्ट है जी द रूम ऑफ गर्ल्स। ऊपर इन्होंने कहा है कि इफ़ द नाउन इज़ प्लूरल और ऑलरेडी एंड इन एस, प्लूरल भी हो और एस पर ख़त्म हो रहा हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, खाली अपोस्ट्रोफी लगा देंगे एस के बाद, ठीक है जी, खाली अपोस्ट्रोफी कॉमा जो है वो, जैसे ये कॉमा अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो वो प्लूरल का पोजेशन शो करेगा, ठीक है जी। द रूम ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों का कमरा, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं द गर्ल्स रूम, ठीक है जी, और इसमें राइटिंग करते हुए अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, लड़कियों का कमरा। क्लॉथ्स ऑफ मेन, आदमियों के कपड़े, इसको हम मेंस क्लोथ्स लिखेंगे, ये प्लूरल है लेकिन एंड पर एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस के साथ इसको हम पोजेशन शो करेंगे, मेंस क्लोथ्स, ठीक है जी। ये ग्रामेटिकली करेक्ट है ये सेंटेंस, यानी कि अगर मैं क्लोथ्स फॉर मेन की जगह पे मेंस क्लोथ्स लिख दूँ अपोस्ट्रोफी एस के साथ तो ये करेक्ट है। द बोट ऑफ द सेलर्स, सेलर्स भी आपका प्लूरल है तो द सेलर्स अपोस्ट्रोफी बोट, द सेलर्स बोट, सेलर्स की कश्ती, ठीक है जी, और द बोट ऑफ द सेलर्स, ये दोनों सेम है। तो क्या हमने सीखा है इसमें कि हम अपोस्ट्रोफी कोमा, ठीक है, एंड लेटर के एंड पे, जो वर्ड जो है नाउन उसके एंड पे अगर सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी कोमा साथ में एस ऐड करेंगे और इसका मतलब होगा का के की, यानी कि जॉन्स का, तो इसका पढ़ेंगे हम जॉन की गाड़ी। तो इसी तरह द गर्ल्स रूम प्लूरल है, प्लूरल में हम क्या करेंगे, अगर प्लूरल में एंड पे ऐसा आ रहा है तो खाली अपोस्ट्रोफी जो है कोमा लगा देंगे तो वो उसका पोजेसिव फॉर्म होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ द पोजेसिव, ये बेसिकली बिलोंगिंग्स और ओनरशिप्स को शो करता है। इज़ द मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप द पोजेसिव एक्सप्रेस, पोजेसिव फॉर्म जो है वो क्या जाहिर करती है, सिर्फ और सिर्फ बिलोंगिंग और ओनरशिप, जो मलकियत है और ताल्लुक़ रखती है चीज़, सिर्फ उसको शो करता है, ठीक है जी। अच्छा, जैसे एग्जांपल जॉन ओन्स अ कार, जॉन एक गाड़ी का मालिक है।
और इट इज़ जॉन्स कार, अगर मैं जॉन की गाड़ी के आगे खड़ा होकर ये कह सकता हूँ इट इज़ जॉन्स कार, ये जॉन की गाड़ी है। और इसका दूसरा हिडन मीनिंग यही है कि जिसकी मलकियत जॉन की है, ठीक है। तो ये मलकियत को शो कर रहा है, इट इज़ जॉन्स कार अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे देखें तो ये मलकियत को शो कर रहा है, इट इज़ जॉन्स कार, ये जॉन की गाड़ी है। अमेरिका हैज़ सम गोल्ड रिजर्व्स, अमेरिका के पास कुछ सोने के ज़खायर हैं, सोने के ज़खायर। दे आर अमेरिकाज गोल्ड रिजर्व्स, वो अमेरिका के सोने के ज़खायर हैं, ठीक है जी। इसको अब अमेरिका ऑन करता है, मालिक अमेरिका गोल्ड के ज़खायर का, सोने के ज़खायर का, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अमेरिका हैज़ सम गोल्ड रिजर्व्स, दे आर अमेरिकाज गोल्ड रिजर्व्स। अमेरिका के बाद अपोस्ट्रोफी और एस, ठीक है जी। तो ये पोजेशन और ऑनरशिप को शो करता है, पोजेसिव फॉर्म जो है। नेक्स्ट है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट है ग्रामर हेल्प। ये आपकी बुक में से ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं एज इट इज़, पढ़ते हैं जी। पहला पॉइंट है यू ऐड अपोस्ट्रोफी, कोमे को कहेंगे एस, यू ऐड अपोस्ट्रोफी एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू शो पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स टेल, यानी कुत्ते की दुम, तो इसको हम जो है वो ये उसका पोजेशन है, वो ऑन करता है, ठीक है। तो हम इसको द डॉग्स टेल पढ़ेंगे। इसी तरह मैरीज हाउस, मैरी का घर जो है, द प्रिंसेस सर्वेंट, ठीक है, द प्रिंसेस सर्वेंट, ठीक है, शहजादी का खादम, नौकर, ठीक है, उसको जो है वो उसको ऑन करती है, ठीक है, वो उसका खिदमतगार है। तो इसको हम पढ़ेंगे द प्रिंसेस सर्वेंट। ओके जी, इट इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग फ्रेजेस सच एज द टेल ऑफ द डॉग। द टेल ऑफ द डॉग का मतलब क्या है, वो भी कुत्ते की दुम का मतलब, उसका भी मतलब यही है, ठीक है, कुत्ते की दुम। तो द डॉग्स टेल जो है वो, इसको हम द टेल ऑफ द डॉग को द डॉग्स टेल भी लिख सकते हैं। इसी तरह द सर्वेंट ऑफ द प्रिंसेस को हम द प्रिंसेस सर्वेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, द सर्वेंट ऑफ द प्रिंसेस। अच्छा जी, नेक्स्ट है वही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पोजेशन है, किसी भी ओनरशिप या बिलोंगिंग को शो करने के लिए हम पोजेसिव फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। और पोजेसिव फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी कॉमा एस का इजाफा करते हैं, और प्लूरल अगर एंड पे एस हो रहा है तो खाली अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे, ठीक है जी, और ये आपका पोजेशन को शो कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, यू ऐड एन apostrophe alone to plural nouns that ends in s, जो s पे एंड होंगे उनके साथ हम खाली apostrophe प्लूरल, ऐसे प्लूरल जो खाली जो s पर एंड हो उनके साथ सिर्फ apostrophe कॉमा लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ गेम, द डॉग्स ईयर्स, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। However, you add apostrophe s to plural nouns that do not end in s, यानी कि ऐसे प्लूरल नाउन्स जो एस पर फिनिश नहीं हो रहे उनके साथ हम एज यूजुअल अपोस्ट्रोफी एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ चिल्ड्रंस गेम, बच्चों की गेम, बच्चों का खेल, ठीक है, द माइसेस ईयर्स। यू ऑल्सो समटाइम्स ऐड एन अपोस्ट्रोफी अलोन टू लॉन्ग नेम्स एंडिंग इन एस, जो ऐसे नाम जो एस के साथ फिनिश हो रहे हों और लंबे हों तो वहाँ पे भी हम एंड पे अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा सकते हैं। दूसरी फॉर्म भी उनके साथ करेक्ट है, अपोस्ट्रोफी एस सिंगुलर अगर वो हैं तो दूसरी फॉर्म भी करेक्ट है, लेकिन प्रेफरेबली हम उसको जो है, क्योंकि लॉन्ग नाम है, एस है, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दें तो वो भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल आर्किमिडीज मोस्ट फेमस डिस्कवरी, आर्किमिडीज की सबसे मशहूर इजाद, ठीक है, द आर्किमिडीज। तो ये देखें, ये लंबा नाम है, आर्किमिडीज फिजिसिस्ट है उसका नाम, और एंड पे एस है तो अपोस्ट्रोफी कॉमा खाली लगा देंगे। इसको हम आगे पढ़ते हैं। हाउएवर इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू राइट आर्किमिडीज इंस्टेड, आर्किमिडीज भी लिख सकते हैं हम इसको अपोस्ट्रोफी कॉमा एस के साथ भी, इसको क्योंकि ये सिंगुलर है कर सकते हैं, करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है, बट preferably you will use apostrophe comma at the end of the long name which ends with s. Hope you understand. Okay, for compound nouns and short noun phrases
यू ऐड अपोस्ट्रोफी एस टू द लास्ट वर्ड। कॉमन नाउन और लॉन्ग नाउन फ्रेजेस, जो ऐसे नाउन फ्रेजेस जो कि लेंथी हो, उसमें लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर इन लॉज, फ्रेंड, अ पासर बायज हेल्प। देखें जी, एंड पे लग रहा है सिस्टर इन लॉ, एंड पे दूसरा वर्ड जो है लॉ के साथ अपोस्ट्रोफी और एस, यानी कि सिस्टर इन लॉज फ्रेंड, सिस्टर इन लॉ का की दोस्त, ठीक है, सिस्टर इन लॉज फ्रेंड, सिस्टर इन लॉ की दोस्त, ठीक है जी। अब पासर बायज हेल्प, ठीक है, यहाँ पे भी एक गुजरने वाले की मदद, तो पास से गुजरने वाला, पासर बायज अपोस्ट्रोफी एस हेल्प, उसकी मदद से ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी मदद। तो नेक्स्ट है ये पासर बाय, सेकेंड वर्ड है बाय, बाय के साथ अपोस्ट्रोफी और एस, ठीक है, की हेल्प, की मदद। द बॉय नेक्स्ट डोर्स बाइक, अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग नाउन है, ये नाउन विद मॉडिफायर है। द बॉय नाउन है, इसमें बॉय खाली नाउन है, जिसको ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट डोर जो है, द बॉय नेक्स्ट डोर जो है वो उसका मॉडिफायर है बॉय का, जो बॉय को जाहिर कर रहा है, शो कर रहा है कि कौन सा लड़का। अगर मैं कहूँ द बॉयज़ बाइक, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कि किस लड़के की बाइक है, ठीक है, तो उसका मॉडिफायर है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। द बॉय नेक्स्ट डोर, यानी कि अगले साथ वाले घर में रहने वाला लड़का, उसकी बाइक, ठीक है, ये समझ में आती है बात। द बॉय नेक्स्ट डोर्स बाइक, ये पूरा नाउन है, ठीक है, तो नाउन का एंड वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट डोर, डोर जो है उसका एंड वर्ड होगा, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा देंगे। द बॉय नेक्स्ट डोर्स बाइक, साथ वाले घर में रहने वाले लड़के की बाइक। सू एंड एलिसिस, अब ये दो नाउन्स हैं, ठीक है, एंड के साथ ये दो नाउन्स बने हुए हैं, तो जो लास्ट पे आ रहा होगा अगर वो दोनों के साथ रिलेटेड है, वो पोजेशन, वो ओनरशिप या वो ताल्लुक, वो उन दोनों नाउन्स के साथ अगर लिंक्ड है, तो हम लास्ट वाले नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सू एंड एलिस टीचर, ठीक है, सू और एलिस की टीचर, उस्ताद। अच्छा जी, नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द प्लूरल फॉर्म्स सिस्टर्स इन लॉ एंड पासर्स बाय एंड द पोजेसिव फॉर्म सिस्टर इन लॉज एंड पासर बायस। ये फ़र्क आपने जहन में रखना है। सिस्टर्स इन लॉ ये पोजेसिव नहीं शो कर रहा है, ये प्लूरलाइजेशन को शो कर रहा है कि ये प्लूरल है, ये वर्ड नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन सिस्टर्स इन लॉ पहले पढ़ चुके हैं, एंड पासर्स बाय, ठीक है, ये भी एक प्लूरल को शो कर रहा है। एंड द पोजेसिव फॉर्म सिस्टर इन लॉज एंड पासर बायस अपोस्ट्रोफी एस के साथ कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। ये पोजेसिव फॉर्म है जिसमें एंड वाले लेटर के साथ, एंड वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, और पासर बायस बाय के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, तो ये आपको पोजेशन को शो कर रहा है, और ऊपर जो है वो सिस्टर्स इन लॉ और पासर्स बाय प्लूरल को शो कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी टू टॉक अबाउट अ लेंथ ऑफ टाइम, वक़्त की पैमाइश के लिए या वक़्त को मैयर करने के लिए, वक़्त की को शो करने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल को मद्देनज़र रखेंगे, जैसे अ वीक्स वो वर्क, अ वीक एक हफ्ते का काम, तो वीक्स, वीक के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, सिंगुलर है, एक हफ्ते का काम। एक बात ज़हन में रखिएगा, अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी ये बेसिकली का, के, की सेंस में ही यूज़ किए जाते हैं। उसकी कार, उसकी गाड़ी, उसकी बाइक, ठीक है, ये इसी सेंस में यूज़ किए जाते हैं। ऑन जैसे पीछे पढ़ा था हमने, ये शायद आगे आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, तो वहाँ पे भी मैं इंशाल्लाह ताला इस पॉइंट पे लाइट डालूँगा। अच्छा, अब वीक्स वर्क आ गया जी, ठीक है, एंड 4 आवर्स डिले, 4 घंटों की देर, तो 4 आवर्स जो है ये प्लूरल है, तो आवर्स के साथ एस के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के हम 4 घंटों की देर, ठीक है जी। तो ये भी सेंस आपको क्लियर है कि टाइम के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए। नेक्स्ट है जी द नाउन फ्रेज। यस, रिकग्नाइज अ नाउन फ्रेज व्हेन यू सी वन, ठीक है, एक नाउन फ्रेज वो होता है
जो कि नाउन को ही एक्सप्लेन कर रहा होता है। बेसिकली एक नाउन होता है उसके अंदर, और उसको वो एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत बड़ा फ्रेज़ बना सकते हैं, बहुत बड़ा फ्रेज़। इवन यू कैन मेक वन पैराग्राफ विद दैट फ्रेज़, बट दैट डज नॉट मेक अ सेंस। ठीक है, तो फ्रेज़ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, नाउन के साथ मॉडिफायर्स होते हैं जो नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि भाई कौन सा नाउन, अगर वो मॉडिफायर्स यूज़ ना किए जाए तो नाउन की समझ ना आए। ठीक है जी, अ नाउन फ्रेज इंक्लूड्स अ नाउन, एक ये नाउन फ्रेज जो है वो शामिल तो होगा, नाउन तो लाजमी होगा उसमें। जो नाउन किस पे मुश्तमिल है, अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, जो हम पुराने वक्तों से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड द मॉडिफायर्स विच डिस्टिंग्विश इट। और वो मॉडिफायर्स ये नाउन फ्रेज को, ये नाउन फ्रेज की डेफिनेशन है कि नाउन के साथ ऐसे मॉडिफायर्स होंगे जो उसको शो करेंगे, उसको जाहिर करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे उस नाउन के बारे में। तो यू कैन फाइंड द नाउन डॉग इन अ सेंटेंस। अगर एक जुमले में अगर नाउन आता है डॉग, ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है कि भाई डॉग यूज हुआ है, बट यू वॉन्ट नो, यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज विच डॉग वी आर टॉकिंग अबाउट। हम किस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके, एज लॉन्ग एज आई मॉडिफाई इट, आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स, लाइक बट यू डोंट नो विच डॉग द राइटर मीन्स। जो लिखने वाला है वो आपको पता नहीं है कि उसने डॉग का, अगर खाली डॉग को यूज़ किया तो आपको नहीं पता कि लिखने वाला किस डॉग के बारे में बात कर रहा है। अनटिल यू कंसिडर द एंटायर नाउन फ्रेज, जब तक कि आप पूरे नाउन फ्रेज को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, या राइटर बताएगा नहीं, ठीक है, तब तक आपको उस डॉग की समझ नहीं आएगी। दैट डॉग, ठीक है, आंट ऑड्रीज डॉग, ऑड्रेज डॉग, आंट ऑड्रेज डॉग, अपोस्ट्रोफी एस के साथ, ऑन्ट ऑड्रे का कुत्ता। ठीक है, अब ज़्यादा ये एक्सप्लेन हो रहा है। अच्छा, ये भी ये वाले ख़ास कुत्ते की बात हो रही है, ऑन्ट ऑड्रेस के डॉग के बारे में बात हो रही है। द डॉग ऑन द सोफ़ा, यानी कि ये उस स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात की जा रही है जो सोफ़े के ऊपर मौजूद है। तो द डॉग ऑन द सोफ़ा, तो इसमें डॉग जो है वो नाउन है, ऑन द सोफ़ा वो मॉडिफायर्स है, एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई कौन से कुत्ते की बात की जा रही है जो कि सोफ़े पर मौजूद है। द नेबर्स डॉग दैट चेजेस आवर कैट, अब ये फ्रेज़ देखें कितना खूबसूरत है, ये थोड़ा सा लेंथी है और ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। द नेबर्स डॉग, हमसायों का कुत्ता, हो सकता है हमसायों के पास 3-4 कुत्ते हों, बट the writer in this sentence, in this phrase is talking about the dog that chases our cat। ठीक है जी, जो हमारी बिल्ली को का पीछा कर रहा है। ठीक है, the neighbor's dog, हमसायों का वो कुत्ता, वो डॉग, that chases our cat, जो हमारी बिल्ली का पीछा कर रहा है। तो ये पूरा नाउन क्या है, डॉग। ठीक है जी, लेकिन ये पूरे मॉडिफायर साथ लगे हुए हैं जो उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस खास जो है वो नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरह द डॉग डिगिंग इन द न्यू फ्लावर बेड। ठीक है जी, ये भी जो है डॉग की मिसाल है और उसके साथ मॉडिफायर्स हैं। अच्छा, नीचे वो कह रहा है मॉडिफायर्स कैन कम बिफोर और आफ्टर द नाउन, नाउन से पहले भी आ सकते हैं और नाउन से बाद में भी आ सकते हैं। तो पहले आने वाले कौन से होंगे, मोस्ट ऑफ देम आर वंस दैट कम बिफोर माइट इंक्लूड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हो सकते हैं, द पोजेसिव नाउन्स हो सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, एंड और पार्टिसिपल्स हो सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स इन माय फ्यूचर वीडियोस। ओके, एंड इंशाल्लाह ताला एक और मैंने शुरू करना है कि वी विल स्टार्ट इंग्लिश लर्निंग फ्रॉम मूवीज़। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला वो भी इंशाल्लाह शुरू करूँगा। सो आई होप यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, नेक्स्ट है जी, ये होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। ठीक है, नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन पर्सन, प्लेस और थिंग है, और बाकी मॉडिफायर्स लगा देंगे तो वो एक बहुत बड़ा फ्रेज बन जाएगा जो कि उसी नाउन को जाहिर कर रहा होगा, उसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होगा। एंड विदाउट द एक्सप्लेनेशन और विदाउट द मॉडिफायर्स वी आर अनएबल टू रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ नाउन्स जो है वो वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी, तो वो ये मॉडिफायर्स समटाइम्स आपकी राइटिंग के लिए, आपकी स्पीकिंग के लिए, स्पोकन के लिए ये बहुत ज़रूरी है मॉडिफायर्स। और नाउन फ्रेज, ये एक आपने नई टर्म सीखी होगी, आपको पता चलेगा इंशाल्लाह ताला कि नाउन फ्रेज से भी आपके जो कि आपके सेंटेंस का पार्ट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, हाँ अच्छा जी, एक्सरसाइज है, इसके बाद ये चैप्टर मैं क्लोज़ करूँगा, ये लेक्चर मैं क्लोज़ करूँगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला 1-2 क्वेश्चंस हो रहे हैं इसी चैप्टर के, वो हम क्लियर करेंगे, और दैट विल बी इंशाल्लाह क्लियर। ओके, री राइट द सेंटेंसेस यूजिंग पोजेसिव फॉर्म्स विद एज अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी।
सिंगुलर और प्लूरल को अंडरस्टैंड करते हुए आपने अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी लगानी है। द सरफेस ऑफ द रोड इज़ अनइवन, ठीक है जी। तो ऑफ सरफेस ऑफ द रोड यानी कि सड़क का जो ऊपरली सतह है उसको कहेंगे हम। तो रोड्स अपोस्ट्रोफी एस के साथ सरफेस, रोड सरफेस आ जाएगा। ये आप खुद ही लिख लीजिएगा, आगे आंसर्स भी हैं वो देख लीजिएगा, मैं एक कर देता हूँ। द रोड्स सरफेस इज़ अनइवन, यानी कि रोड ऑफ द सरफेस, सरफेस ऑफ द रोड की जगह पे आप लिखेंगे रोड अपोस्ट्रोफी एस is uneven, thus road's surface is uneven. Today is wedding anniversary of my parents, तो यहाँ पे parents जो आपका प्लूरल है एस के साथ, सिर्फ parents के बाद अपोस्ट्रोफी कोमा आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इस जुमले के अंदर today के साथ शुरू करेंगे, parents wedding anniversary, parents अपोस्ट्रोफी एंड पे कोमा लगा देंगे, पेरेंट्स वेडिंग। द मदर ऑफ जेनी इज़ अ डॉक्टर, जेनीज मदर, ठीक है जी, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। बर्ड्स ईट द बेरीज ऑफ द बुश, बुश के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, बुशेज बेरीज। द बॉडीज ऑफ द ड्रेस इज टॉन, ये टॉन है वर्ड TORN, ठीक है जी, फटा हुआ यानी कि कपड़े मेन बॉडी है वो फट। द बॉडीज ऑफ द ड्रेस, द ड्रेस अपोस्ट्रोफी एस, द ड्रेसेस बॉडीज इज टॉन, ठीक है जी। ड्रेसेस ये सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी और एस भी लगेगा। द ड्रेसेस बॉडीज इज टॉन, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, द ड्रेसेस। नेक्स्ट है जी, द क्वीन नीडेड द हेल्प ऑफ हर लेडी इन वेटिंग, लेडी इन वेटिंग अपोस्ट्रोफी एस, लेडी इन वेटिंग्स हेल्प, ठीक है जी। तो ये पूरा जो आपका बन रहा है हेल्प ऑफ हर लेडी इन वेटिंग, तो इसकी जगह हम लिखेंगे लेडी इन वेटिंग्स हेल्प। आई कैन नॉट फाइंड द लिड ऑफ द बॉक्स, तो ये बॉक्सेस लिड आ जाएगा सेंटेंस के अंदर। द टीचर ऑफ द क्लास इज सिक, क्लासेस टीचर अपोस्ट्रोफी एस के साथ। सैम गैदर्ड द एग्स ऑफ द गीज, गीजेज अपोस्ट्रोफी एस के साथ, एग्स प्लूरल है लेकिन एस पे नहीं ख़त्म हो रहा तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। द गीजेज एग्स। नेक्स्ट है जी, माई सिस्टर गोज़ टू अ स्कूल फॉर गर्ल्स, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स प्लूरल है, अपोस्ट्रोफी कोमा लगाएंगे, खाली स्कूल आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसके आंसर्स देख लीजिएगा एंड ये है जी आंसर, द रोड सरफेस इज़ अनइवन। टुडे इज़ माई पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी, प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी लगा है एस के साथ, ठीक है, एस पे ख़त्म हो रहा है तो खाली अपोस्ट्रोफी लगेगा। जेनीज मदर इज़ अ डॉक्टर, बर्ड्स ईट द बुशेस बेरीज, द ड्रेसेस बॉडीज इज टॉन, द क्वीन नीडेड हर लेडी इन राइटिंग्स हेल्प, I cannot find the boxes lid, the class's teacher is sick, Sam gathered the geese's eggs, my sister goes to girls, ये प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी ही लग रहा है इसके साथ, स्कूल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। आपको बहुत अच्छी तरह पोजेसिव की समझ आ गई। नाउन फ्रेज मैंने एक नई टर्म एक्सप्लेन की है जो आपकी ग्रामर का पार्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि आपकी ग्रामर में मेंशन किया था तो मैंने बीच में एक स्लाइड डाल के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जितने भी टॉपिक्स मैंने टच किए हैं आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह आवर जर्नी विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ मेकिंग यू a brilliant student as far as grammar of English is concerned. It will be like, inshallah, it will be like a piece of cake to you people. And I hope you work hard after listening to my lectures. You also go through your grammar skills book, okay, so that जो आप पढ़ रहे हो इसको बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज़ करें, ठीक है। होप अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्कियाँ और कामयाबियाँ दे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।